हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ सेट। हम लोगों ने अपने 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे सेट थ्योरी पे बेस्ड। जो भी हम लोगों ने अपना कंटेंट था वो सारा का सारा सेट के रिस्पेक्ट में कंप्लीट कर लिया है और हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी बाकी थी और कुछ भी उसमें बाकी नहीं था। पिछले लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप पिछला लेक्चर देख के अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इस वाले लेक्चर में हमारे पास कोई भी कंटेंट नहीं है। मैं फिर से बता देता हूँ, इस वाले लेक्चर में मेरे पास कोई भी कंटेंट नहीं है, बट हमारे पास क्या है 10 PYQs ऑफ सेट्स, जो कि हमारे पास बहुत ही अच्छे PYQ रहेंगे। मेनली बेस्ड रहेंगे हमारे पास किसके, सेट के। और ये तो आप जानते ही हैं कि जेईई में हमारे पास पर्टिकुलर किसी एक चैप्टर का क्वेश्चन नहीं आता है। हमारे पास अगर क्वेश्चन आते हैं तो एप्लीकेशन बेस्ड पे होते हैं, इतना तो आप सभी जानते ही हैं। तो हमारे पास थोड़ी सी बेसिक जानकारी होगी जिसको हम लोग उसमें कवर करेंगे। एप्लीकेशन के बेस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं जिसमें एपी लग रही है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, बट मैं आपको बहुत ही अच्छे वे में समझाने का प्रयास करूँगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है वैभव और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पूरी जेईई की मैथ्स ऑन YT ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि मेरा सेट का टॉपिक आज से कंप्लीट हो गया था, सॉरी कल से कंप्लीट हो गया था, और हमारा रिलेशन ऑफ फंक्शन अनाउंसमेंट है ये चालू होने वाला है। मे बी कल से या आज से चालू हो जाएगा। तो आप लोग रिलेशन फंक्शन के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से क्यूरोसिटी लेके आते रहिएगा और वीडियो देखते रहिएगा। और साथ में हम लोग PYQ करवाते जा रहे हैं, जिसको आप लोग शॉर्ट्स के माध्यम से या फिर वीडियोस के माध्यम से जो भी आता है वो आप लोग देखते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। टॉपिक का नाम था क्या, टॉप 10 PYQs ऑफ सेट। सेट के हम लोगों ने सारा कंटेंट डिलीवर कर दिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ विजिट करके उस वीडियो को देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न दिया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न दिया गया है कि हमारे पास अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करी जाए, कहा गया है नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करी गई है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करता है तो हम लोग कर्व का यूज़ करते हैं। अभी हम लोग इस बात पे आएंगे, इस पे मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो ड्रॉपर है हमारे पास वो समझ गए होंगे कि हम किस चीज़ की बात कर रहे थे। तो हम लोग करते क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस की बात करेगा या नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात करेगा जो थीटा सेटिस्फाई करेंगे, हमारे पास LHS है और RHS है, तो हम लोग करते क्या, कर्व ड्रॉ करते हैं कि LHS वाले का कर्व ड्रॉ कर लो और RHS वाले का कर्व ड्रॉ कर लो। लेकिन इस केस के रिस्पेक्ट में हम लोग कर्व को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो करेंगे कैसे, समझिएगा। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि एक सेट है S, इसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आ जाएंगे ये हमको बताना है। तो हम S के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे, हमारे पास दिया गया वो थीटा एलिमेंट्स होंगे जो लाई करेंगे 0 से 2 पाई के बीच में, और वहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि 3 cos टू दी पावर 4 थीटा माइनस 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन टू दी पावर 6 थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ऐसे थीटा हमको निकालने हैं जिनमें ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, पहले इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करके ही देख लेते हैं ये कौन कौन सी वैल्यूज़ ऑब्टेन करता है हमारे पास इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में। तो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए हमारे पास, बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे यूज़ नहीं करेगी, बहुत ही सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेगी। समझिए हमारे पास इक्वेशन दी गई है कि 3 cos टू दी पावर 4 थीटा, ये जो 5 cos स्क्वायर थीटा है इसको हम लोग लिख दिया है यहाँ पे 3 cos स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2 दी cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्लस 2 लिखा हुआ था, इसको इधर साथ में लिख लिया, माइनस का लिखा हुआ है 2 साइन टू द पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने देखा है यहाँ पे लिखा है 3 cos टू द पावर 4 थीटा। हम लोगों ने चलिए अच्छा एक नोट हो गया, तो नोट हो गया 3 cos स्क्वायर थीटा। हम लोगों ने यहाँ से क्या करा है, प्लस का 2 कॉमन कर लिया। कहाँ से किया है मैं फिर से इंडिकेट कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि हम लोगों ने यहाँ से प्लस 2 कॉमन किया, यहाँ से प्लस 2 कॉमन किया। कॉमन करेंगे बेटा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड माइनस टू दी साइन टू दी पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक लाइन और लिख लेता हूँ, फिर से पेयर बना के कॉमन करता हूँ आप लोगों के लिए। 3 cos टू दी पावर 4 थीटा माइनस का 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा,
-2 साइन टू द पावर 6 इंटू थीटा। हमेशा याद रखेंगे, अगर मान लीजिए हम कुछ टर्म्स को उधर भेज दें और बात को वहाँ से हम लोग क्या कर दें कि ये टर्म्स उधर भेज के वहाँ से कुछ कॉमन करके कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमने पहले भी अपनी लेक्चर्स में ये बताया हुआ है कि कभी भी वेरिएबल्स को जो हमारे पास वैल्यू डिटरमाइन करेंगे किसी भी इक्वेशन के रिस्पेक्ट में, उसको हम लोग काटते नहीं हैं, उससे हम डिवाइड भी नहीं कराते, उसको हम कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कॉमन कर लेते हैं। तो देखो हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पे इन दो टर्म्स में हम लोग कॉमन करेंगे, उसके बाद फिर से हम इन दो टर्म्स में कुछ कॉमन करेंगे। क्या कॉमन है आप लोगों को दिख ही रहा होगा, यहाँ से हम लोग 3 कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन करेंगे। ठीक, वो भी कॉमन करेंगे कैसा? माइनस का बेटा। ठीक, तो ये जो हमारा माइनस का टर्म है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारा प्लस का टर्म है ये कैसा हो जाएगा? माइनस का। कॉस की पावर 4 थीटा है, 2 कॉमन करिए, कितनी बचेगी? 2 थीटा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे भी कॉमन करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 बचेगा और यहाँ स्क्वायर कॉमन हो चुका है तो पावर 4 बचेगी। तो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हम बहुत बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाता है ए प्लस बी, और ये हमारे पास आ जाता है ए माइनस बी। साइन लिखा हुआ था, मैंने कॉस लिख दिया गलती से। ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। फिर से हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये फिर से क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास एज इट इज़ लिखा रहेगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास है 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये लिखा हुआ है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू दी 0। अब थोड़ा सा काम अगर हम कर लेंगे, क्या करेंगे? अब देखिए हमारे पास ये देखिए ये एक टर्म लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीपल में लिखा हुआ है। सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीपल में लिखी हुई है या नहीं? बहुत लोगों को लग रहा होगा साइन टू थीटा लिख दिया मैंने, वो गलती से हो गया होगा, बट यहाँ पे लिखा क्या हुआ है? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये जो टर्म्स लिखे हैं वो कॉमन हो सकते हैं कि नहीं? जैसे ही मैं कॉमन करने जाऊँगा तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, आगे आ जाएगा -3 प्लस 2। अब ये जो 2 है वो पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा से करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा -1 और +2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमारे पास 3 प्रोडक्ट में टर्म्स लिखे हैं जिनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? 0 के बराबर है। तो ये कंडीशन हम लोग जानते ही हैं कि 0 के बराबर कब कब पॉसिबल है? जब पहला वाला टर्म 0 के बराबर हो। तो यहाँ से क्या आता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 0। चुपचाप हम लोग करने क्या वाले हैं? यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट करने वाले, अपने तुरंत ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ग्राफ क्या होता है अपना? आप लोगों ने ग्राफ तो पढ़ा ही होगा, मैं ये मान के चलता हूँ आप लोगों ने साइन और कॉस के ग्राफ पढ़े हुए हैं, ये मान के मैं चल रहा हूँ। ठीक, तो हमारे पास एक ये वर्टिकल एक्सिस, सॉरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी? वर्टिकल एक्सिस। ठीक, तो हम लोगों ने कॉस का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ये हमारे पास कॉस का ग्राफ होता है। मैंने जो बनाया है सिमेट्रिक नहीं है, मैं पहले से ही बता देता हूँ, क्योंकि इसमें मेरा थोड़ा सा हाथ तंग है कि मैं ज्योमेट्री इसमें ज़्यादा अच्छी नहीं बना पाता हूँ पेन टैब में। मैंने इसे बना दिया, पहले आप समझ लीजिए। ये हमारा एंगल 0 है, ये हमारा एंगल π/2 है। ठीक, और ये वाला एंगल हमारे पास पाई है, देन दैट इज़ 3π/2, और ये वाला जो एंगल मैक्सिमम हमको दे रहा है वो कितना है? 2π। हमको 0 से 2π के बीच में ही चेक करना है। 0 कब कब देगा? अब आप खुद ही बताइए, ये 0 कब कब देगा? ठीक, तो इस कब कब की बात अगर करी जाएगी तो ये हमारे पास π/2 पे देगा 0, ये हमारे पास 3π/2 पे देगा। और कभी 0 देगा क्या? और कभी 0 देगा ये? तो हमारे पास इस पर्टिकुलर इक्वेशन के हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आ जाएंगे? मैं यहाँ ब्लू से लिखना चाहूँगा, ब्लू नहीं, यहाँ पे एक कोई और कलर यूज़ कर लूँ मैं, 1 सेकेंड। ये लो, इस वाली इक्वेशन से हमारे पास जो सोल्यूशन आएंगे वो कितने सोल्यूशन आएंगे? 2 सोल्यूशन। कौन कौन से सोल्यूशन है? एक हमारे पास π/2 है और एक हमारे पास 3π/2 है। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, मैं मान के चल रहा हूँ। अगर कोई परेशानी होती तो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है बायो में मेरे, वहाँ पे आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे ओनर या फिर एडमिन
दोनों में से किसी के पास भी आप मैसेज कर सकते हैं, तो उससे मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। अगर आपको मान लीजिए किसी दिन 12 घंटे में मैसेज नहीं प्राप्त हो पाया है, तो आप दूसरे वाले ओनर या एडमिन वाले में दो हमारे पास नंबर्स हैं, 2 आईडीज़ हैं, तो उनमें से किसी से भी आपको आंसर मिल सकता है। तो अगर एक से जवाब ना मिले तो आप दूसरे पे मैसेज कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन हमारे पास दी गई है बेटा, कितना दी गई है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब मुझे इस बात की जानकारी दीजिए आप लोग कि साइन स्क्वायर थीटा 0 कब आता है। इस बात की जानकारी दीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 0 कब आता है, कौन कौन से एंगल पे साइन थीटा की वैल्यू 0 होती। तो मैंने कहा ग्राफ बना लो, ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। ये वैल्यू रही हमारे पास 0 से पाई, 2 पाई तक। ये 0 है, ये हमारे पास कहाँ है, 2 पाई है। ये 0 है, ये 2 पाई है। ये आता है हमारे पास पाई/2, और ये वाला पर्टिकुलर टर्म आता है ये पाई, ये वाला पर्टिकुलर हमारे पास आता है 3 पाई/2। अब मुझे ये बताओ कि साइन की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ से मिल रही है। सर 0 से मिल रही है, पाई से मिल रही है, और 2 पाई से मिल रही है। तो मतलब हमारे पास इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे, 3 सॉल्यूशंस। इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे, 3 सॉल्यूशंस। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास एक्सप्रेशन बचा हुआ है, उसका नाम हमारे पास क्या है, उसका नाम है हमारे पास -1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब इसको शॉर्ट आउट करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आता है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2। तो साइन स्क्वायर थीटा 1/2 कब होता है, साइन थीटा बराबर माइनस का +-1/√2 पे। अब मुझे बताओ साइन थीटा की वैल्यू प्लस कब होती है, पहले क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में। माइनस की कब होती है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर हम क्वाड्रेंट ऐसे बांट के देखें, तो यहाँ पे एक ऐसा एंगल होगा जहाँ पे 1/√2 हो, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन के हमारे पास कितने सॉल्यूशंस होंगे, 4 सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशंस होंगे, 4 सॉल्यूशन, क्योंकि चारों क्वाड्रेंट में साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 को मिलेगा। या तो प्लस का आना चाहिए या तो माइनस का आना चाहिए। प्लस का पहले 2 कोऑर्डिनेट में आएगा, माइनस का नेक्स्ट 2 कोऑर्डिनेट्स में आ जाएगा। तो चारों कोऑर्डिनेट्स में या चारों क्वाड्रेंट्स में हमारे पास कोई ना कोई एक पर्टिकुलर एंगल मिलेगा जिसके लिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हो, या फिर जिसके लिए साइन थीटा या तो +1/√2 हो या तो -1/√2 हो। तो इसमें 4 सॉल्यूशंस आए, इसमें 3 सॉल्यूशंस आए, इसमें 2 सॉल्यूशंस आए। तो सारे सॉल्यूशंस को ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे, 9 ही सॉल्यूशन में थीटा एग्जिस्ट करेगा, और इससे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे इस वाले सेट में, 9। ये हमारे पास क्वेश्चन था। आपको समझाने और इलेबोरेट करने में इसमें ज़्यादा समय लग गया, बट इसको अगर हम शॉर्ट आउट करके सॉल्व करना चाहेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का क्वेश्चन नहीं है, आप मान के चलिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको बहुत जल्दी सॉल्यूशन की स्पीड में करेंगे तो मान लीजिए 2.5 मिनट का क्वेश्चन है, बस 2.5 मिनट से ज़्यादा, 2.5-3 मिनट से ज़्यादा इस क्वेश्चन में नहीं लगेंगे, क्योंकि आपका दिमाग प्रोसेसिंग में रहेगा उस समय। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बेझिझक होकर मैसेज कर सकते हैं मुझे, मैं आपके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने का प्रयास करूंगा। मैं बार बार आपसे कह चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन। कहा गया एन ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड 48 मेडल्स इन इवेंट ए। तो हमने सीधा कह दिया कि नंबर ऑफ अवार्ड इन इवेंट ए इज इक्वल टू दी 48। भाई वेन डायग्राम का क्वेश्चन है तो वेन डायग्राम के हिसाब से हम इसको करेंगे। आगे कहा गया है कि इवेंट बी में हमारे पास जो मेडल्स हैं वो दिए गए हैं 25, और इवेंट सी में हमारे पास मेडल्स दिए गए हैं 18। ठीक, आगे कहा गया दीज मेडल्स वेंट टू टोटल 60 मेंस। 60 मेंस के बीच में ये अवार्ड बांटे गए मेडल्स। तो यूनियन हमारे पास कितना दिया है, 60। भाई 60 लोग हैं तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हो जाएंगे, 60। और कहा गया ओनली 5 men गॉट मेडल्स ऑल द 3 इवेंट। तो तीनों इवेंट में जो कॉमन नंबर ऑफ पीपल हैं वो कितने हैं, 5। अब कहा गया हाउ मेनी ऑफ मेडल्स एग्जैक्टली 2 ऑफ द इवेंट। जो सिर्फ मतलब जो सिर्फ और सिर्फ 2 मेडल्स को प्राप्त किए हैं उनके नंबर्स निकालो। भाई इतने लोग ऐसे हैं जो ए मेडल प्राप्त किए, इतने लोग ऐसे जो बी मेडल प्राप्त किए, इतने लोग ऐसे जो सी मेडल प्राप्त किए। तो हमें उन पीपल का सम निकालना है जिन्होंने एग्जैक्टली 2 मेडल्स को ऑक्यूपाई किया है, प्राप्त किया है। तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था अपने वेन डायग्राम के रिस्पेक्ट में, कार्डिनल नंबर में मैंने फॉर्मूला बताया भी था आप लोगों को। फॉर्मूला था n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन c
माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c एंड प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ये हमारे पास फॉर्मूला था। अगर ये तीन टर्म्स जो मैं देख रहा हूँ, ये a इंटरसेक्शन b, इसमें a एंड b दोनों आएंगे, a इंटरसेक्शन c, इसमें a और c दोनों आएंगे, b इंटरसेक्शन c, इसमें b और c दोनों आएंगे। तो इन तीनों टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहा हूँ और a यूनियन b यूनियन c को मैं राइट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा वो कुछ यूँ होगा, n a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन c प्लस b इंटरसेक्शन c, दैट इज इक्वल टू दी n ऑफ a, n ऑफ b, n ऑफ c माइनस n ऑफ a यूनियन b यूनियन c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, प्लस a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो ये हमारे पास ऐसे नंबर ऑफ पीपल्स होंगे जिन्होंने a b मतलब 2 मेडल्स प्राप्त किए, a c मतलब 2 मेडल प्राप्त किए, बी सी मतलब 2 मेडल प्राप्त किए। तो ये जो हमारे पास इनका सम होगा, ये वही वाले मेंस होंगे जिन्होंने एग्जैक्टली 2 मेडल्स अचीव किए हैं किसी भी इवेंट में। ठीक, तो बस यही वैल्यू उनको निकालनी है। तो ए के नंबर ऑफ पीपल कितने दिए हैं, 48, 25, 18 माइनस हमारे पास आ जाएगा 60 और आ जाएगा प्लस का 5। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है कितना, आंसर आता है 36। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है। क्या आ जाती है प्रॉब्लम, बहुत ही गौर से समझिएगा। ये हमारे पास प्रॉब्लम देती क्या है, हमारा वेन डायग्राम। प्रॉब्लम हमको देता क्या, हमारा वेन डायग्राम। ये मान लीजिए हमारे पास वेन डायग्राम है अपने ए बी और सी के रिस्पेक्ट में आता है। जैसे ही हमने कहा ए इंटरसेक्शन बी की बात करो तो ये सर इसकी बात कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी की। ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है। हमने कहा अगर ए इंटरसेक्शन सी की बात करो तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए इंटरसेक्शन सी की अगर बात करेंगे तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी है। हमने कहा बी इंटरसेक्शन सी की बात करो तो ये हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी है। तो फिर से वही बात आती है कि ये जो बीच वाला एरिया है ये 3 बार आ चुका है। कितनी बार आया है, 3 बार। तो हमें निकालने क्या है, नंबर ऑफ दोज मेंस who got exactly 2 medals, हमें वो पीपल निकालने हैं जो हमारे पास एग्जैक्टली 2 मेडल्स को प्राप्त करता हो। तो ये तो उतने पीपल हैं जो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये तीनों ये रीजन को ऑक्यूपाई करते हैं। लेकिन इनमें से 3 बार ऐसे लोग आ चुके हैं जिन्होंने तीनों चीज़ें ऑब्टेन करी। 3 बार आए कि नहीं, अभी मैंने दिखाया कि ये जो रीजन है वो 3 बार आ चुका है। तो इसको 3 बार मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, मतलब 36 माइनस 15, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 21 पीपल ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 मेडल ऑब्टेन किए हैं, और 2 मेडल से ज़्यादा नहीं किए और 2 मेडल से कम नहीं किए, एग्जैक्टली 2 मेडल्स ही ऑब्टेन करे हैं। इस चीज़ की गारंटी इसमें दी जाती है। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है? यदि नहीं आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे फिर से समझाने का प्रयास कर सकता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, अगले क्वेश्चन में दिया गया है, ये हमारे पास वेन डायग्राम का पर्टिकुलर क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन दी वेन डायग्राम ओनली। कहा गया इन अ स्कूल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गेम टू बी प्लेड। हमारे पास एक स्कूल है और एक स्कूल में खाली 3 टाइप्स के गेम हैं जो कि हमको खिलाने हैं। ठीक, और आपसे ये कहा गया सम ऑफ द स्टूडेंट प्ले 2 टाइप्स ऑफ गेम, मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2 टाइप्स ऑफ गेम को खेलते हैं। 2 टाइप्स ऑफ गेम का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन। ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये वाला गेम भी खेलते हैं और ये वाला गेम भी खेलते हैं, भाई ये वाला गेम भी खेलेंगे और ये वाला गेम भी खेलेंगे। और कहा गया बट नन प्ले ऑल द 3 गेम्स, बट ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो 3 गेम्स खेलता हो, मतलब 3 सेट के इंटरसेक्शन में कोई भी स्टूडेंट लाई नहीं करेगा। 3 सेट के इंटरसेक्शन का कॉमन रीज़न अगर हमारे पास नहीं है तो ही वो वेन डायग्राम हमारे पास सही होगा, अन्यथा की स्थिति में सही नहीं होगा। तो ये रीज़न हमारे पास आता है 3 सेट का इंटरसेक्शन रीज़न। ये रीज़न मिल रहा है 3 सेट का इंटरसेक्शन रीज़न। ये वाला रीज़न इधर वाले में भी है, इधर वाले में भी है और पूरे वाले में भी है। ये वाला फिर से रीज़न वही आता है जो 3 सेट का इंटरसेक्शन दिखाता हूँ।
ये वाला रीज़न इसमें भी है, इसमें भी है और बड़े वाले में भी है। सेम चीज़ यहाँ पे कि ये वाला रीज़न हमको ऐसा मिल रहा है जो 3 जगह लाई कर रहा है, मतलब तीनों सेट में कॉमन है। तो ऐसा कोई भी हमारे पास वेन डायग्राम नहीं दिया गया है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारे पास आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलिए निकलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा गया? ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को मैं रेट करूँ 5 स्टार्स में तो मैं उसको 3 में रखूँगा मेंस की कैटेगरी में। ठीक भाई, हार्ड की कैटेगरी में तो रख नहीं रहा हूँ मैं, मेंस की कैटेगरी में जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं रिस्पेक्ट में वो इतना ही। हमारे पास ए सेट दिया हुआ है, उसके अगर हम सोल्यूशन, पहले हमारे पास क्वेश्चन दिया है ए सेट, बी सेट और सी सेट, और जेड हमारे पास जो कुछ दिया गया वो क्या दिया गया है? सेट ऑफ इंटीजर्स, वो आपको पता ही है। तो हमसे कहा गया है इस वाले सेट में आने वाले टोटल नंबर ऑफ सबसेट की गणना कर लो, कैलकुलेट कर लो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो सकते हैं, वही तुमको निकालने हैं सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। तो हमने कहा ठीक है, निकल आएगा। ए सेट के पास जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो दी गई है मॉड x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 1। अब इस कंडीशन से हमारे पास एक कंडीशन आती है व्हेन मॉड x शुड बी ग्रेटर देन a और x शुड बी लेस देन -1, ये आता है, आप लोगों ने इनइक्वलिटी में पढ़ा होगा। और की कंडीशन आती है, यहाँ से आएगा x शुड बी ग्रेटर देन 3, और नेक्स्ट थिंग हमारे पास आ जाएगी कि यहाँ पे 3, और यहाँ पे आएगा x शुड बी लेस देन 1, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि x मेंबर क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से 1 और यूनियन आ जाएगा 3 से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से 1 और यूनियन आ जाएगा क्या, 3 से इनफाइनाइट। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास b दिया हुआ है, b की बात करते हैं। तो b हमारे पास क्या दिया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको समझेंगे। इनइक्वालिटी आप लोगों ने नहीं भी पढ़ी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्वेश्चंस ऐसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़ी सी इनइक्वालिटी या इक्वालिटी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कोई मतलब बहुत बड़ा कैलकुलेशन इसमें होता नहीं है जैसा आप लोग सोचते हैं, इसमें छोटे ही छोटे कैलकुलेशंस होते हैं, लेकिन इनइक्वालिटी देख के आप लोग घबरा जाते हैं बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमको इनइक्वालिटी दी गई, बी हटा दो यहाँ से, इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है हमें। तो इनइक्वालिटी हमको दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 1, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है तो होल स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, मैंने पहले बताया हुआ है। ग्रेटर देन 1 इधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस का आ जाएगा। तो हम लोगों ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया है। अब पता है आपको हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास नंबर लाइन है, क्या है क्रिटिकल पॉइंट, माइनस का 2, यहाँ क्या है 2। हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन है तो प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चले गई, ये वाले रीजन में पॉजिटिव है और ये वाले रीजन में पॉजिटिव है, मतलब हमारे पास जो रीजन आएगा माइनस इन्फिनिट से -2 आ जाएगा और यूनियन 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये हमको 2 रीजन्स मिल गए। एक रीज़न हमारे पास ये है, ये तो कलर नहीं चेंज करो तो यही होता है। एक रीज़न हमको यहाँ से मिल गया है, दैट इज़ द रीज़न नंबर 1, और नेक्स्ट रीज़न हमको यहाँ से मिल गया, दैट इज़ द रीज़न नंबर 2। अब थर्ड रीज़न सिर्फ निकालना है हमें। थर्ड रीज़न क्या दिया हुआ है कि x शुड बी रियल नंबर व्हेन मॉड x माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो यहाँ से 2 कंडीशंस आ जाएंगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, एंड द सेकंड वन इज x माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू -2। तो यहाँ से कंडीशन आती है 2 + 4 की व्हेन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, और यहाँ से कंडीशन आती है -2 + 4 की व्हेन x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। तो ये कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ से हम लोगों ने सॉल्यूशन लिख लिया है अपना। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 2 से छोटा 6 से बड़ा, तो x शुड बी मेंबर ऑफ माइनस इन्फिनिटी से 2 और यूनियन आ जाएगा 6 to इनफाइनाइट, यही हमारे पास रीज़न आ जाएगा। तो इस रीज़न से हम लोग करने के वाले हैं, अपने गिवन इन्फॉर्मेशन में अप्लाई करने वाले। इन्फॉर्मेशन दी गई है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और उसका भी क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम लोग बनाने वाले हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो नंबर लाइन के बिहाफ पे ही बनाए क्योंकि नंबर लाइन हमको गिवन है, नंबर लाइन में ही सोल्यूशन हमको दिए गए तो नंबर लाइन के बिहाफ पे बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर लो। सबसे छोटा दिया गया -2, सबसे छोटा है -2, देन हमारे पास आएगा 1, देन हमारे पास आएगा 2, देन हमारे पास आएगा 3, देन हमारे पास आएगा 6। सबसे पहले देख लो कौन कौन से पॉइंट्स इस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं।
इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, तीनों सेट का हमको लेना क्या है, कॉमन। तो हम ऐसा रीज़न लेंगे जो तीनों को सेटिस्फाई करता हो, मतलब कॉमन लेने ना, हमको ऐसा सेट चाहिए जो तीनों को सेटिस्फाई करता हो। तो सबसे पहले देखेंगे हमारे पास कि 6 हमको लेना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। ठीक, 2 हमको लेना है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। और जहाँ पे हमने डार्क सर्कल नहीं लगाया वहाँ पे क्या है, ओपन, वहाँ पे क्या है, ओपन। ठीक, तो हमको चाहिए क्या, देखो 6 से बड़ा, तो मतलब 6 से राइट हैंड साइड में जाएंगे, और 2 से छोटा, यहाँ से चल रहे हैं हम, 2 से छोटा मतलब 2 से छोटे में जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है 2 से बड़ा, 2 से बड़े में जाएंगे, -2 से छोटा, -2 से छोटे में जाएंगे। देन हमारे पास कहा गया इधर 1 से छोटा, 1 से छोटे में जाएंगे, 3 से बड़ा, तो 3 से बड़े में जाएंगे। अब देखो आप लोग खुद ही कॉमन रीज़न कहाँ पे आएगा, देखो ये सारी लाइंस इधर इंडिकेट करेंगी, तो ये हमारे पास जो रीज़न होगा यहाँ से, ये सारा कॉमन रीज़न होगा जो चलता चलाएगा इन्फिनिट तक, ऐसा नहीं कि यहीं तक लेना है ये सर, ये इन्फिनिट तक जाएगा। और ये जो रीज़न है ये भी इधर इंडिकेट कर रही है, ये भी इंडिकेट कर रही है, ये भी इधर इंडिकेट कर रही है, तो ये हमारे पास रीज़न आ जाएगा किसका, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का। बट हमें क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट। भाई हमें क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे ही कॉम्प्लीमेंट के बारे में कोई भी जानकारी दे दी, इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में आ रहा है वो नहीं लेना है, उसके अलावा जो बचा है वो लेना है। तो बचा क्या है, -2 से लेकर 6 तक, क्या बचा है, -2 से लेकर 6 तक। तो हमारे पास जो रीज़न आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, उसका कॉम्प्लीमेंट वो क्या रहेगा, -2 तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन में नहीं था, बट कॉम्प्लीमेंट में तो होगा। 6 उस वाले रीजन में नहीं था, तो ये कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, यही तो बात कही गई। अब आपसे कहा गया है कि यहाँ पे जो इंटरसेक्शन आया है, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट आया है, उसका z के साथ इंटरसेक्शन ले लो। z हमारे पास क्या है, इंटीजर, z हमारे पास क्या है, इंटीजर्स। तो -2 से 6 के बीच में कितने इंटीजर्स होते हैं, -2 तो लेना पड़ेगा, तो -2 होता है, -1 होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 4 होता है। इसके अलावा नहीं पॉसिबल है कोई भी, इसके अलावा तो कोई नहीं पॉसिबल, क्योंकि 6 तो लेना ही नहीं है ना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जो दोनों सेट में कॉमन हो, तो -2 से 5 तक सभी जो हैं दोनों सेट में कॉमन है। अब इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 8। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने पॉसिबल हैं, 2 टू द पावर 8 होता है, 2 टू द पावर n बताया था, 2 टू द पावर 8 क्या होता है आंसर, 256 हमारे पास आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 256। तो ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट के बराबर होगा। क्वेश्चन में दिया क्या गया था, फिर से समझ लेते हैं थोड़ा। एक कोई सेट है, उसमें एलिमेंट x टाइप के लेना, x ये सेटिस्फाई करता है। b कोई एलिमेंट x है, एलिमेंट रियल नंबर लेने, x ये सेटिस्फाई करता है। c कोई सेट है जिसमें x रियल नंबर है और ये c मतलब x ये सेटिस्फाई करता है। तो सभी चीज़ें हमने सॉल्व करके इनइक्वालिटी से निकाल ली। अब कहा गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ले लो, लेकिन उसका क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो आपको पता ही है कि अगर किसी भी सेट का हमारे पास कॉम्प्लीमेंट लेना है तो उसके यूनिवर्सल सेट से उस सेट को हटा दो। मतलब अगर ए हमने निकाल लिया है तो ए जो लिया है वो हटा के जो बचा है वो ले लो। तो ए हमने जो निकाला है वो क्या निकाला था, ए का मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो सेट है वो क्या निकाला था कि इधर से जितना मटेरियल है वो सब हमें लेना है। इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं ना, इधर से जो कुछ है ये सब हमको लेना है इंटरसेक्शन में। तो मतलब जो बच्चा है वो किस में आएगा, कॉम्प्लीमेंट में आएगा। वही चीज़ तो बात है कॉम्प्लीमेंट की, कि जो सेट में आ रहा है वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा और जो कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है वो सेट में नहीं आएगा। कोई दिक्कत तो थी नहीं उसमें। तो हम लोगों ने इंटरसेक्शन ले लिया जेड के साथ जैसे इंटरसेक्शन लिया आंसर हमारे पास आ गया कितना, 256। कोई दिक्कत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला भी, देख के मज़ा आ जाएगा आपको। ये 5वां क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, 5th नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे सॉल्व नहीं होने वाला है क्वेश्चन। कहता गया क्वेश्चन समझिएगा, कहा गया आउट ऑफ ऑल द पेशेंट इन द हॉस्पिटल 89% आर फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम हार्ट अलाइनमेंट। तो हार्ट अलाइनमेंट में हमारे पास जो भी नंबर ऑफ पीपल हैं, एलिमेंट में जो भी नंबर ऑफ पीपल हैं वो कितने, 89%।
इसको मैं सेट ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक। और लंग्स इन्फेक्शन में जितने भी बीमार हैं, लंग के इन्फेक्शन से जितने भी बीमार हैं वो है 98%, लंग्स बी नंबर मान लिया। और कहा गया है के परसेंट ऐसे हैं जो बोथ बीमारी से परेशान हैं। मतलब हमारे पास कहा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो एक इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखिए, अगर पूछा जाए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो सकती है, मतलब सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरसेक्शन क्या आ सकता है, तो वो आ क्या सकता है, मिनिमाइजेशन ऑफ एन ऑफ ए कॉमा एन ऑफ बी। मतलब सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, अगर सेट के रिस्पेक्ट में देखें तो ऐसे तो मतलब वो तो देखा जाएगा, तो वो आप याद समझ सकते हैं कि जैसे यूनियन की बात यहाँ नहीं करी जा रही, यूनियन 100% हो सकता है, इंटरसेक्शन की बात करी जा रही। इंटरसेक्शन का मतलब है कि कॉमन क्या क्या हो सकता है। तो सबसे छोटी वैल्यू पूछी जाए तो कुछ कॉमन ना हो, सबसे छोटी वैल्यू पूछी जाए तो क्या होगा, कुछ कॉमन ना हो। लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू की अगर बात करेंगे तो वो तभी पॉसिबल है जब एक सेट के अंदर दूसरा सेट आ जाएगा। जब एक सेट के अंदर दूसरा सेट आ जाएगा तो इनमें से जो छोटा होगा वही हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी को बताएगा, इसमें से जो छोटा होगा वही हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी के कार्डिनल नंबर को बताएगा। तो बस वही चीज़ की बात करी गई है यहाँ पे, उसी चीज़ की बात करी गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे होता क्या है कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की अगर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हम निकालें कितने बड़ा से बड़ा हो सकता है, तो वो मिनिमम होता है इन दोनों के बीच में, जो भी मिनिमम होगा वो उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक। तो इसको निकालेंगे कैसे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, इसको निकाला कैसे जाएगा मैं बताता हूँ। बहुत छोटा सा प्रश्न है, समझिएगा। कहा गया है कि एन ऑफ ए यूनियन बी की जो वैल्यू है वो है क्या, एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से हमेशा बड़ी होगी और या उसके बराबर होती रहेगी। एन यूनियन बी की जो वैल्यू है वो इससे बड़ी होगी या बराबर होती रहेगी, ठीक। और ये जो हमारे पास दिया गया वो कितना दिया गया, 100%, क्योंकि हम जब भी ऑब्जर्वेशन करेंगे तो वो 100% सही करेंगे। एन ऑफ ए जो हमारे पास दिया है वो कितना दिया है, 89। एन ऑफ ए जो दिया गया वो कितना दिया गया, 89। और ये दिया गया है, बहुत अच्छी बात, 98। अगर हम ए इंटरसेक्शन भी निकालना चाहें तो माइनस वाले को इधर शिफ्ट कर दें, ग्रेटर देन और इक्वल टू 89 प्लस 98, 100 को इधर शिफ्ट कर दें, 100 में चला जाएगा 2 बचेगा, 2 भी माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 87। मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो 87 से बड़ी हो सकती है, वो 87 से बड़ी होगी ही। बट यहां से अगर देखी जाए तो मिनिमम का मतलब आप तो समझ ही रहे हैं, मिनिमम का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, ये इक्वल टू नहीं लेस देन होगा। ये मैक्स हम हटा देते हैं यहाँ से, मैक्स अगर यूज़ करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर मैक्स के लिए फॉर्मूला वही है, मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ। अच्छा मैं ये भी बता दूँ, मैं गलत नहीं बताया था, मैं फिर से ये लिख दे रहा हूँ कि मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो क्या सकती है कि सॉरी यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू नहीं लगेगा, यहाँ इक्वल लगेगा। मैक्सिमम हो क्या सकती है, मिनिमाइजेशन ऑफ एन ऑफ ए कॉमा एन ऑफ बी। या बी हमारे पास फॉर्मूला ऐसा नहीं है, इस वाले क्वेश्चन में इनइक्वालिटी के बेसिस में कर रहे हैं इसलिए इस इनइक्वालिटी ही लगा रहे हैं। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से मिनिमाइजेशन कहाँ पे है, मिनिमाइजेशन ऑफ एन ए दिया गया है 89, मिनिमाइजेशन ऑफ एन बी दिया गया है 98। सबसे छोटा क्या है, छोटा क्या है इन दोनों में छोटा है हमारे पास 89। तो ये 89 से छोटा होगा, 87 से बड़ा होगा। तो कहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स नहीं है, कहाँ पर ऐसा कोई भी एक एलिमेंट नहीं है जो 87 से बड़ा ना हो और 89 से छोटा ना हो। तो इसमें देखो 89 मिल रहा, इसमें देख लो 88 भी मिल रहा, और हाँ 88 इसमें मिल रहा है, और इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करता हो, दोनों में से किसी भी इनइक्वालिटी को। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन हो जाएगा जो के को बिलोंग नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे देख लो 87 भी है, हाँ 87 है जो इसको सेटिस्फाई कर सकता है। तो सब में एक ना एक एलिमेंट ऐसा है
जो के को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इसमें कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो के को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। कहा गया एक्स कोई नंबर है, समझिएगा एक्स हमारे पास क्या है, कोई नंबर है। एक्स जो नंबर है वो हमारे पास कहा गया है, मतलब एक सेट है जिसमें नंबर्स हैं, और वो जो सेट है वो कैसा है, स्मॉल एन, वो भी नेचुरल नंबर है, और जो एन है वो 1 से कहाँ तक है, 50 तक। ये हमारे पास एपी का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो एपी भी नहीं अप्लाई करेंगे, एज इट इज़ ऐसा ही हम कर लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत छोटा सा प्रश्न है ये, बस लैंग्वेज में ही प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे एक्स से ही लेना है, और एन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए किसका, 2 का। एन हमारे पास एक्स से लेना है, और एन जो होना चाहिए किसका, मल्टीपल होना चाहिए 2 का, मतलब इवन नंबर्स यहाँ पे सारे आएंगे। थर्ड हमारे पास सेट दिया गया, इसमें भी कहा गया एन सही मेंबर, सॉरी एक्स सही मेंबर लेने हैं, बट यहाँ पे जो एन लेने हैं वो क्या होने चाहिए, मल्टीपल ऑफ 7। यहाँ पे जो एन होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, मल्टीपल ऑफ 7। अब उसमें कहा गया है द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ एक्स विच कंटेन बोथ ए एंड बी। अब कहा गया है एक्स का कितने छोटा सेट लिया जाए, मतलब एक्स का कितना छोटा सबसेट लिया जाए जिसमें कैपिटल ए और कैपिटल बी के दोनों के एलिमेंट आ जाए। तो पहले कैपिटल ए के कितने एलिमेंट्स हैं, 2 4 6, कहाँ तक जाएंगे, 50 तक। तो ये आपको पता ही है 25 एलिमेंट्स इसमें होंगे। इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 25 एलिमेंट्स होंगे। 7 के मल्टीपल क्या होंगे, 7 14 21 और 28, 28 35 42 और 49, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 एलिमेंट्स मिल गए यहाँ पे। 7 के मल्टीपल जो 50 से छोटे हो। अब इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 7। अब मुझे ये बताओ, मैं एक ऐसा सेट बना रहा हूँ जिसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट्स हैं, ए और बी दोनों के एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ, ए यूनियन बी निकालना चाहता हूँ। इसका मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ, ए यूनियन बी निकालना चाहता हूँ। तो छोटी सी बात अगर हम यहाँ पे लेंगे, ये जो हमारे पास एलिमेंट लिखे, ये वाला और ये वाला, ये जो एलिमेंट है ये इसमें पहले से होंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो इवन नंबर से लिखे, और ये जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इवन नंबर, ये तो पहले से लिखे होंगे ना। मतलब इन दोनों में 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कॉमन होंगे, 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कॉमन होंगे। तो अगर हम ऐसा सबसेट बना लें जिसमें ये तो 25 हो ही, ये तो 25 हो ही, इस 25 में ये 3 तो आ ही जाएंगे, लेकिन इन 4 एलिमेंट्स को भी अगर ले लिया जाए 1 2 3 4, तो उस सबसेट में सारे के सारे एलिमेंट ए और बी के होंगे या नहीं। तो 25 उसके, 4 इसके, आंसर कितना आ गया, 29। 29 हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन था ये। आप देख सकते हैं कितना ट्रिकी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अगर आप समझ ले बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब नहीं समझ पाए तो बात अलग है, लेकिन अगर समझ लिया आपने तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारे पास फिर से उसी की तरह आ जाता है अपने ये वाला क्वेश्चन की तरह, इस वाले क्वेश्चन की तरह ही हमारे पास वो वाला क्वेश्चन है। कहा गया एक सर्वे है, उसमें शो होता है कि 73 ऑफ द पर्सन वर्किंग इन ऑफिस लाइक कॉफ़ी पीने वाले जो लोग हैं वो कितने, 73%। टी पीने वाले लोग कितने, 65%। तो फिर से वही बात आ गई। तो हमने कहा है कॉफ़ी पीने वाले लोग कितने, 73%, 100% मान के चल लें। टी पीने वाले लोग कितने, 65%। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ सी इंटरसेक्शन टी कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी 65, क्योंकि 65 से ज़्यादा हो नहीं सकते। मिनिमाइजेशन अभी बताया 2 सेट के बीच में, पता है कि नहीं। और उसमें हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे सी यूनियन टी का। याद होगा आप लोगों को, अभी अभी मैंने बताया सी यूनियन टी का फॉर्मूला। सी यूनियन टी का मतलब क्या, 100% के बीच में सैंपल लिया गया होगा, और एन ऑफ सी कितना है, 73, और एन ऑफ टी है 65, और एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी हमको निकालना है। इसको इधर शिफ्ट कर दो, छोटी सी बात है। इसको जब इधर शिफ्ट करेंगे सी इंटरसेक्शन टी, तो हमारे पास आ जाएगा 8 और 13 माइनस का 100, इतना ही आएगा। 100 से माइनस करेंगे तो मतलब टी इंटरसेक्शन सी बराबर कितना, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा, 38। अब इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को जरा देखो,
कॉफ़ी और चाय पीने वाले दोनों पीने वाले की बात करी जा रही है, उनकी वैल्यू क्या होगी, 38 से बड़ी होगी या तो 65 से छोटी होगी, 35 से बड़ी होगी या फिर 65 से क्या होगी, छोटी होगी। तो इस क्राइटेरिया में जो नंबर फिक्स नहीं हो रहा है वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। 63 आ रहा है इसमें, हाँ आ रहा है, 65 से छोटा है। 36 नहीं आ रहा है, ख़त्म, यही आंसर हो जाएगा। 54 आ रहा है, 38 आ रहा है, यही वाला जो एलिमेंट है वो नहीं आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो जाता है अपने लिए। सबसे पहली बात करेंगे, हमारे पास जो स्टूडेंट है, कहा गया क्वेश्चन के हिसाब से कि हमारे पास 140 स्टूडेंट है जिनमें नंबर हमने मार्क कर दिए 1 to 140। अब समझिएगा, 1 से 140 तक स्टूडेंट हैं, एक मार्क्ड स्टूडेंट है समझ लेंगे, ठीक। और जितने इवन वाले हैं 2, 4, 6, 140, इन्होंने मैथ्स ऑप्ट करी है, कहा गया मैथ्स कोर्स लिया है। और जितने 3 से डिविजिबल हैं, 138 एक ऐसा नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा, ठीक, लास्ट वाला, उन्होंने फिजिक्स ऑप्ट करी है। और जितने 5 से डिविजिबल हैं उन्होंने केमिस्ट्री ऑप्ट करी है, समझिएगा, उन्होंने केमिस्ट्री ऑप्ट करी है। अब आपसे कहा गया हमें वो नंबर निकालो जिन्होंने कुछ भी ऑप्ट नहीं किया है। तो कुल मिला के हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल के हम लोग क्या कर देंगे, 140 में माइनस, ये जो हमारे पास नंबर आएगा वही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर। अब ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब पी यूनियन एम यूनियन सी को निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, नंबर ऑफ एम की, कितने हैं, ज़रा आप लोग AP लगा के तो देख ही सकते हैं सर। और AP के लिए मैं सीधा ही ये फॉर्मूला बताऊंगा, समझिएगा कि nth टर्म है, फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। तो हम लोग nth टर्म माइनस a डिवाइडेड बाई d इज इक्वल टू n-1 लिखते हैं। तो n बराबर हम लोग सीधा ये लिखेंगे Tn - a d + 1। सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म तुरंत आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे जब नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 140 - 2 डिवाइडेड बाई 2, डी भी तो 2 है, ये 138 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। सॉरी +1 तो लिखा ही नहीं मैंने, +1 भी लिखना है, +1 और 138 डिवाइडेड बाई 2 +1, तो ये क्या आ जाएगा अपना 69 70 नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे किसमें, मैथ्स में। नंबर ऑफ पीपल इन मैथ्स इज 70। यहाँ से हम लोग अगर ऑब्टेन करेंगे नंबर ऑफ टर्म तो ये आ जाएगा 138 - 3 डिवाइडेड बाई 3 +1, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 135। 135 का मतलब कितना होगा, ये 135 डिवाइडेड बाई 3 +1, 135 से काटेंगे कितना आ जाएगा 45, और ये आ जाएगा कितना 46। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P कितना आ जाएगा 46। सेम एज इट इज़ यहाँ पे निकालेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, आई थिंक 28 क्योंकि 28 का 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 140। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C कितना आ जाएगा 28। अब हमें निकालने हैं वो लोग जो P और M दोनों पढ़ते हैं। P और M दोनों पढ़ने का मतलब क्या है, इस कंडीशन से निकालेंगे। यहाँ पे 2 से डिविजिबल है, यहाँ 3 से डिविजिबल है, तो जो 6 से डिविजिबल है उनकी बात अगर हम करेंगे, जो 6 से डिविजिबल है उनकी बात करेंगे तो वो आएगा M इंटरसेक्शन P आएगा। इसको निकालने के नंबर ऑफ एलिमेंट को निकालने के लिए 138 - 6 डिवाइडेड बाई 6 + 1 निकालेंगे, तो ये हमारे पास कितना आएगा 132, और आंसर कितना आ जाएगा 23। एंड नंबर ऑफ पीपल M इंटरसेक्शन P आएगा, M इंटरसेक्शन P कितना हो जाएगा, M इंटरसेक्शन P कितना हो जाएगा 23, ठीक। अब हम निकालना चाहें अगर P इंटरसेक्शन C तो 5 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल मतलब 15 से डिविजिबल कितने आएंगे 15, 30 और आ जाएगा 135। 135 का मतलब क्या है, पहले मैं लिख लेता हूँ क्या है 5 और 3 मतलब P एंड C। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9 नंबर्स, कितने नंबर्स आ जाएंगे 9, 15 9 जो कितना होता है 135, ये आ तो गया डायरेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास निकालना है M एंड C का, मैथ्स एंड केमिस्ट्री का। 10 की बात करेगी तो इसमें तो 14 नंबर्स ही होंगे डायरेक्ट, इसमें कितने नंबर्स होंगे 14 नंबर होंगे। और तीनों की बात करेगा तो कितने नंबर्स होंगे, तीनों की बात करेगा तो M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C, तीनों की बात करेगा तो हमारे पास आएगा 15 नहीं 30, क्यों, क्योंकि हमारे पास 5 3 जा 15 2 जा 30, 30 से डिविजिबल कितने नंबर्स होंगे, आई थिंक 4, क्यों
होगा 30, होगा 60, होगा 90, होगा 120, 140 से बड़ा तो लेना ही नहीं है। तो 4 एलिमेंट्स हमको यहाँ से मिल गए। तो हमारा सबसे पहला टास्क है क्या निकालने का, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एंड माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस आ जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले वैल्यूज रख देंगे। नंबर ऑफ ए का मतलब हमने पी माना है, एक सेट मान के चलेंगे हम, ठीक। तो ये आएगा 70 प्लस 46 प्लस 28। मैं ऐसे डायरेक्ट रख रहा हूँ कि 70 प्लस 46 प्लस 28। और हम लोगों ने कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या निकाले हैं अपने 23, 9 और 14, 23, 9 एंड 14, 23, 9 एंड 14। और तीनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या निकाले हम लोगों ने, 4। क्या निकाले हैं, 4। इन सब को शॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 102। इन सब को शॉर्ट आउट करेंगे हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, 102। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल हु डजंट ऑप्ट एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट, तो वो है टोटल नंबर ऑफ पीपल माइनस का टोटल नंबर ऑफ दोज पीपल हु ऑप्ट एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे, 38। तो 38 हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर। 38 हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग समझ लीजिए क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं मैं हवाबाजी यहाँ पे कोई कर रहा हूँ। ये क्वेश्चंस आते हैं और आते ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन ऐसा रुक जाएगा। मैंने आपसे बताया ये पहले, फिर से मैं बता देता हूँ कि मेरा अनाउंसमेंट है, कल से या आज से आप लोगों को रिलेशन एंड फंक्शन के क्लासेस मिलती रहेंगी सारी रेगुलरली। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ए बी एंड सी आर 3 सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी जो है सबसेट है किसका, सी का। तो इस कंडीशन में मैं एक डायग्राम बना सकता हूँ, बिना डायग्राम बनाए ऐसा करना नहीं है सर। मैं ये कंडीशन ऐसे ले सकता हूँ कि ए हमारे पास ये कुछ है, ऐसा कंडीशन मैं ले सकता हूँ। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है। तो ए इंटरसेक्शन बी ये वाला एरिया है, ये सी का सबसेट है या नहीं, ये सी का सबसेट है या नहीं। तो इस कंडीशन के हिसाब से मुझे बताओ कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं हो सकता। इस स्टेटमेंट के हिसाब से मुझे बताओ कि ये वाला कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो ट्रू नहीं हो सकता है। तो बताया जाएगा भाई कौन सा ट्रू नहीं हो सकता है, बताने की प्रक्रिया चालू रखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कहता है क्या बी इंटरसेक्शन सी डिसजॉइंट है, मतलब बी और सी क्या डिसजॉइंट है। मैंने कहा नहीं, बी और सी तो कुछ ना कुछ एलिमेंट देंगे इवनली, अगर देखा जाए तो पूरा बी के बराबर होगा। अगर हो सकता है तो ऐसा केस लिया गया हो तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। सही है का मतलब ये सही है, नॉट ट्रू की बात कर रहा है, ये आंसर नहीं बता रहा हूँ मैं। मतलब बी इंटरसेक्शन सी कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, नॉन एम्प्टी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन सही बात है। आगे कहा गया अगर ए को ए माइनस बी सबसेट है सी का, इस बात की बात कर रहा है। अगर a माइनस बी सबसेट है c का, तो a माइनस बी का मतलब ये जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है अगर c के सबसेट हो जाएंगे तो a भी इसके अंदर चला जाएगा। मतलब कंडीशन ऐसी कुछ बनेगी, ये हमारे पास c होगा और ये a होगा, ये b होगा। a माइनस बी, a में b घटा देंगे तो हमारे पास यही वाले एलिमेंट्स बचेंगे, ये वाले। अगर यही हमारे पास c के सबसेट हो जाएंगे इसका मतलब a खुद भी सबसेट हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन सही बता रहा है, ये भी ऑप्शन भाई सही बता रहा है। थर्ड कंडीशन की तरफ चलते हैं। अगर मान लो ए यूनियन सी लिया, हमने कहा ठीक, ए यूनियन सी ले लिया तो ये पूरा रीजन आ जाएगा आपका। सी यूनियन बी ले लिया तो फिर से सी आ जाएगा पूरा। इंटरसेक्शन लेंगे तो पूरा, जब भी इंटरसेक्शन लेंगे तो वो सी वाला रीजन ही कॉमन दिखाएगा, तो सी के बराबर आ रहा है। मतलब ये वाला ऑप्शन भी सही है, अगर आप लोग आराम से देख रहे हैं इस बात को। अगली कंडीशन कही गई है कि ए माइनस सी अगर सबसेट है बी का, ए में सी घटा दे सबसेट है बी का। पहली बात तो ये बात ही गलत है। ए इंटरसेक्शन बी जब सबसेट है सी का तो ए माइनस सी सबसेट नहीं हो सकता बी का। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास रॉन्ग है। तो यही वाला ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर। यही वाला ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर। बस छोटा सा काम करना था, सेकंड्स का क्वेश्चन है, समझाने में समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है और ये लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने इस सेशन को चलाया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हर बार ये कहता हूँ और प्लीज़ सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आपको और भी मेंस कंटेंट तो दे ही रहा हूँ, अभी एडवांस की प्रिपरेशन मेरी चल रही है।
प्रिपरेशन मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कंटेंट डिलीवर करने की। थोड़ा सा अभी थोड़ा इशू चल रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक सोर्स का, तो जैसे ही वो थोड़ा इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा, जैसे ही मतलब 25-30 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, विदिन 1-2 डेज़, इतने दिन की बात कर रहा हूँ, तो मैं उसी के साथ हम लोग रिलेशन फंक्शन जो हम पढ़ाएंगे उसी के साथ हम लोग आगे जब भी स्टार्ट करेंगे तो रिलेशन फंक्शन के एडवांस टॉपिक्स के साथ भी हम लोग कैरी ऑन करेंगे। ठीक, तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कहा गया है कि 2 न्यूज़पेपर हैं A and B पब्लिश्ड इन अ सिटी। इट इज़ नोन दैट 25 ऑफ द सिटी पॉपुलेशन रीड्स A। 25 सिटी पॉपुलेशन का A रीड करता है। ठीक, 20% B रीड करता है, लेकिन 8% ऐसे लोग हैं जो दोनों रीड करते हैं। तो आगे कहा गया है फर्दर 30% ऑफ दोज पीपल हु रीड A बट नॉट B इनटू एडवर्टाइजमेंट 30% लोग पढ़ते हैं, लेकिन वही पढ़ते हैं जो ए को पढ़ते हैं लेकिन बी को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, 40% लोग ऐसे हैं जो बी को पढ़ते हैं लेकिन ए को नहीं पढ़ते हैं और फिर एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, और 50% लोग ऐसे हैं जो दोनों को पढ़ते हैं और एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। तो पहली बात तो ऊपर से हमें पता चलना चाहिए कि कितने लोग एक ओनली ए वाले हैं, ओनली बी वाले हैं। ठीक, सबसे पहले मैं निकालना चाहूँगा ओनली ए वाले। 25% लोग ऐसे हैं, 25% लोग जो ए को पढ़ते हैं, लेकिन 8% लोग ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 70% पीपल दोज हु रीड ओनली ए न्यूज़पेपर। और यहाँ पे कहा गया है ओनली बी के बारे में, तो 20% लोग ऐसे जो बी को पढ़ते हैं, लेकिन 8% लोग ऐसे हैं जो दोनों को पढ़ते हैं। तो ओनली बी वाला जो केस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 12%। ओनली बी वाला केस क्या आ जाएगा, 12%। अब जो सेकंड कंडीशन पे हमारे पास कहा गया है कि जो ए को पढ़ते हैं लेकिन बी को नहीं पढ़ते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो वो 17% में 30% है। वो 17% का 30% है। तो कहा नहीं 30% ऑफ दोज, वही 30% उसके, 17 पे 30%। तो जो पहली कंडीशन दी गई है हु रीड ए बट नॉट बी, उस कंडीशन के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूंगा तो 17% का 30% लिख सकता हूं ऐसे, नंबर ऑफ पीपल आ जाएंगे परसेंटेज में। नेक्स्ट की बात कही गई है हु रीड बी बट नॉट ए, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा बी करते हैं ए नहीं, हाँ ओनली बी, और यहाँ पे कितने लोग हैं, यहाँ पे हैं 30% और इधर है बी वाले 40%, तो ये 12% का 40%। और 8% के 50% लोग ऐसे हैं जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो 8% का 50% देखते हैं, यही तो बात कही गई। तो यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहूँगा तो 5.1 आएगा, यहाँ पे निकालना चाहूँगा तो 4.8 आ जाएगा, और यहाँ पे मैं निकालना चाहूँगा तो 4.0 आ जाएगा। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ पीपल आएंगे जो ऐड देखते हैं। तो 8 1 9 एंड 5 9 13, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को चैनल मतलब ये कंटेंट अच्छा लगा हो, ये सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए कि ऐसे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाले हैं। और आपको वैसे भी अनाउंसमेंट मिल गई है कि हम लोग रिलेशन फंक्शंस चालू करने वाले हैं। रिलेशन फंक्शन चालू करने के साथ ही साथ हम लोगों ने फिर से आपको बताया है कि एडवांस टॉपिक्स यहाँ से चालू हो जाते हैं। सेट का कोई एडवांस टॉपिक होता नहीं, वहाँ से बेसिक जानकारी मिलती है। और साथ ही में लॉगरिथमिक भी चालू होने वाला है, कंटेंट रेडी है, किसी ना किसी दिन आपको 1.5-2 घंटे की क्लास मिल जाएगी लॉगरिथमिक की। उसको हम लोग 2 वीडियोस में कवर करेंगे। लॉग बेसिक, सिर्फ बेसिक, इनइक्वालिटी वाला लॉग नहीं, सिर्फ बेसिक लॉग हम लोग 2 घंटे में लगभग कवर करेंगे। और मेनली हम लोग 2 वीडियोस ले सकते हैं। अगर थोड़ा सा कंटेंट हुआ तो हो सकता है लंबी क्लास लेके एक ही वीडियो में ख़त्म कर लिया जाए, अन्यथा की स्थिति में मैं कोशिश करूँगा शायद 2 वीडियोस ले लूँ। ठीक, तो हमारी रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और बेल आइकन दबा दीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर करते रहिए, जिससे मैं मोटिवेट होता रहूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आपको डिलीवर करता रहूँ। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।